हेलो स्टूडेंट्स। इन चैप्टर 18 नागरिक समाज का हमारा जो पहला पार्ट 1 था वो बहुत बड़ा हो गया था, 17 मिनट का हो गया था। उसके 2 पॉइंट रह गए थे, तो मैं ये पार्ट 2 में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वही चैप्टर है आपका। इसमें एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके कार्य जो स्वैच्छिक कार्य क्षेत्र हैं उसके जो 2 पॉइंट रह गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। आपका ये वही चैप्टर है सेम। हमने ये नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन को पढ़ लिया है पहली वीडियो में। अब हम एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे और स्वैच्छिक कार्य यानी जो एनजीओ होते हैं और वॉलंटरी एक्शंस, इनके बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। और सीधा वहीं चलते हैं। उदाहरण हो गए हमारे ये एनजीओ, यहाँ से शुरू करेंगे हम और इसको देखते हैं, इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। एनजीओ जो कि गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। सामाजिक विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण या अन्य सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले स्वैच्छिक संगठन गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन गैर लाभकारी होते हैं और समाज के विकास, गैर लाभकारी मतलब इनको कोई लाभ नहीं होता, या खुद कमाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, और समाज के विकास और सेवा के उद्देश्य में कार्य करते हैं। कहने के लिए तो यही होते हैं, पर आज के टाइम पे इनमें बहुत ज्यादा स्कैम होने लगा है। एनजीओस में काम करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ये भी सरकार की तरह, जैसे सरकार पैसा इकट्ठा करती है टैक्स से, लोगों से। ये लोगों से ही डायरेक्ट उसी काम के लिए पैसा मांगते हैं कि हमें ये करना है, तो इसके लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हमें पैसे दान कीजिए दान कीजिए। तो फिर कुछ स्कैम कर जाते हैं कुछ लोग इनके एनजीओस में, और वो पैसा यूज कम करते हैं, ज्यादा पैसा अपनी जेब में रखते हैं। तो कुछ तो इनको करके दिखाना पड़ता है कि हमने पैसा लिया, तो कुछ तो करते हैं, पर ये उतना अच्छा नहीं करते हैं जितना पैसा नहीं मिला हुआ है। ये संगठन समाज के विकास और सेवा के उद्देश्य में कार्य करते हैं। एनजीओ की विविध गतिविधियां और उनके प्रभाव समाज में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। आइए इनकी भूमिका और इनके कार्य क्षेत्र देखते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। गैर लाभकारी होते हैं, मुनाफा कमाने का उद्देश्य नहीं होता इनका। स्वैच्छिक होते हैं, सदस्यता और भागीदारी इनकी स्वैच्छिक होती है, जैसे हमारे सामाजिक आंदोलन की थी। पारदर्शिता, वित्तीय और कार्य प्रणाली में बिल्कुल पारदर्शिता रखते हैं, सभी को पता है कितना पैसा है कितना नहीं इनके पास। जवाबदेही, हितधारकों के प्रति जवाबदेही रहते हैं, जिनका हित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। साझेदारी, सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय के साथ इनकी साझेदारी रहती है। भूमिका देख लेते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर और सरकार को जवाबदेह ठहराकर। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, सामाजिक मुद्दों को जागर करके, जागरूकता फैलाकर और सामाजिक न्याय और समानता के लिए वकालत करके। सेवा वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करके। नागरिकों को सशक्त बनाना, नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके, नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करके और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके। इसके कार्य क्षेत्र, इसकी जांच किस किस कार्य क्षेत्र किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। एनजीओस ये सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, इन क्षेत्रों में काम करते हैं एनजीओस। भौगोलिक, एनजीओ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। एक स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं, एक नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। विविध गतिविधियां इनकी क्या क्या गतिविधियां इनकी। जागरूकता अभियान, सामाजिक मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, जागरूकता फैलाना। और सेवा वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान कराना। वकालत, नीतिगत बदलाव और सामाजिक न्याय के लिए वकालत करना। सामुदायिक विकास, समुदायों को सशक्त बनाने और उनके विकास में सहायता करना। अनुसंधान और मूल्यांकन, सामाजिक मुद्दों पर शोध करना और कार्यक्रमों के प्रभावों का मूल्यांकन करना। इसके प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक। सामाजिक मुद्दों में सुधार, हाशिए पर रहने वाले समूह का सशक्तिकरण, नागरिक भागीदारी में वृद्धि, सरकार को जवाबदेह बनाना और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना इसके सकारात्मक पॉइंट हो सकते हैं, पॉजिटिव। इसके नेगेटिव, सीमित संसाधन और क्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, जवाबदेही की कमी, स्थायित्व की चुनौतियां। स्वैच्छिक कार्य, उसके उदाहरण, महत्व और समाज पर प्रभाव क्या है। स्वैच्छिक कार्य, सामाजिक हित के लिए बिना किसी वित्तीय मुआवजे से स्वेच्छा से कार्य करना। इसके महत्व, सामाजिक में परिवर्तन लाना,
सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और समुदाय को सशक्त बनाने में मदद करता है। नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, नागरिकों को सामाजिक विकास में सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। व्यक्तिगत विकास स्वयं सेवकों को नए कौशल सीखने, अनुभव प्राप्त करने और सामाजिक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान कराता है। समाज को मजबूत बनाना, लोगों के बीच एकजुटता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। कुछ उदाहरण: स्वैच्छिक कार्यवाही के शिक्षा, बच्चों को पढ़ाना, साक्षरता कार्यक्रमों में मदद करना, पुस्तकालय में स्वयं से काम करना। स्वास्थ्य, अस्पतालों में रोगियों की देखभाल करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, जागरूकता अभियानों में भाग लेना। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेना, कचरा साफ करना, जल संरक्षण के लिए काम करना। सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों के लिए वकालत करना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में मदद करना, हाशिए पर रहने वाले समूह का समर्थन करना। आपातकालीन राहत, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना, शरणार्थियों की मदद करना, सामुदायिक पुनर्वास करना, उनको दोबारा घर दिलाना, रहने की जगह का प्रबंधन करना। समाज पर प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक। सामाजिक मुद्दों में सुधार, आपको आंसर में किसी भी चीज के बारे में पूछा गया, आपके दोनों आलोचनात्मक पॉइंट होने चाहिए, आपको एक तुलनात्मक नीति यानी होनी चाहिए, आपकी एक तुलनात्मक दृष्टि, आपको उसके नेगेटिव पॉइंट और उसके पॉजिटिव पॉइंट दोनों के बारे में पता होना चाहिए और दोनों को ही लिखना पड़ेगा और फिर बाद में उनके संबंध बताने पड़ेंगे और उसको एक निष्कर्ष में लास्ट में निष्कर्ष पॉजिटिव। सामाजिक मुद्दों में सुधार, हाशिए पर रहने वाले समूह का सशक्तिकरण, समुदायों का विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। नकारात्मक, स्वयं सेवक शोषण, सेवकों का शोषण, अपर्याप्त प्रशिक्षण और समर्थन, अप्रभावी कार्यक्रम, स्थायित्व की चुनौती। अब देखते हैं नागरिक समाज, सामाजिक आंदोलन और एनजीओ एक दूसरे से किस तरीके से संबंध है। ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और सामाजिक परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपसी समझ, नागरिक समाज आंदोलन और एनजीओ के लिए आदान प्रदान करता है, नागरिकों को भाग लेने और सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक आंदोलन नागरिक समाज को सक्रिय करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। एनजीओ सामाजिक आंदोलन और नागरिक समाज को संगठित करने, सेवाएं प्रदान करने और नीतिगत बदलाव लाने में मदद करते हैं। सहयोग, साझा लक्ष्य, तीनों ही सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यों पर काम करते हैं। पूरक भूमिकाएं, सामाजिक आंदोलन जागरूकता बढ़ाते हैं, एनजीओ सेवा प्रदान कराते हैं और नागरिक समाज एक मंच प्रदान कराता है। ज्ञान और अनुभव का साझाकरण, तीनों ही एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा कर सकते हैं। संसाधनों का साझाकरण, वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधनों का साझा करके वे एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए महिला सशक्तिकरण आंदोलन, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले सामाजिक आंदोलनों ने एनजीओ को शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने वाले सामाजिक आंदोलनों ने एनजीओ को स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। मानव अधिकार आंदोलन, मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले सामाजिक आंदोलन ने एनजीओ को उत्पीड़न और पीड़ितों की कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। नागरिक समाज, एनजीओ और स्वैच्छिक कार्यों के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान। नागरिक समाज, पहले चुनौतियां, राजनीतिक हस्तक्षेप, कुछ मामलों में सरकारें नागरिक समाज के कामकाज और हस्तक्षेप कर सकती है, उनकी स्वतंत्रता और प्रभावशाली को कमजोर कर सकती है। वित्तीय संसाधनों की कमी, क्षमता निर्माण में कमी और समन्वय का अभाव हो सकता है। कई नागरिक समाज संगठनों को पर्याप्त धन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी गतिविधियों में कार्यक्रम में सीमित किया जा सकता है। क्षमता निर्माण में कमी, कुछ नागरिक समाज संगठनों की प्रशिक्षित कर्मियों और प्रबंधकीय कौशल की कमी हो सकती है, जिससे उनकी प्रभावशालीता प्रभावित हो सकती है। इनके समाधान इस तरीके से है कुछ, अब इनको देख लेते हैं। इसी तरीके से एनजीओ की चुनौतियां हैं। समाधान, मजबूत कानून और नीतियों के माध्यम से नागरिक समाज की स्वतंत्रता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। वित्तीय संसाधनों, हर एक में आपको अगर उसके पॉजिटिव है तो आप समाधान दे सकते हैं उनमें समाधान, तो आप कि किस तरीके से क्या चेंज करके आप क्या करना चाहिए। सरकारी अनुदान, दान, सामाजिक उद्यमिता, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन करना। एनजीओ, आप ये पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
एग्ज़ाम टाइम पे। एनजीओ जिसकी चुनौतियाँ, इसके समाधान। ये वाला आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप इसको। ये एनजीओ की चुनौतियाँ हैं और इसके समाधान। इसके समाधान ये इस तरीके से हैं। और फिर स्वैच्छिक कार्यों की चुनौतियाँ, इनको पढ़ लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। इसको आप 360 720 में करके इसको बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में आ जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिएगा। और इसके समाधान, सरकारी सहायता, निजी क्षेत्र में भागीदारी, प्रौद्योगिकी का उपयोग, नेटवर्किंग और साझेदारी, स्वयं सेवक प्रबंधन और प्रदर्शन मूल्यांकन, इस तरीके से। बस ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है आपका, चैप्टर 18। इसकी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर देना। और इसके पार्ट 1 आपने देखा नहीं हो तो इसको पहले देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।